हे गाइस, गुड इवनिंग गाइस। एक्सट्राडिशन के बाद अगर मैं अभी कवर करूं तो एसाइलम का पार्ट कवर होता है, और जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूं जैसे रिकॉग्निशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, एक्सट्राडिशन हो गया है, अब इसके बाद हमारे पास एसाइलम है। सो दीज आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। मतलब अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूं और फिर मैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की बात करूं, सो इंटरनेशनल लॉ के में ये कंटेंट्स आते ही आते हैं इन जनरल। अगर आप पूरा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी वास्ट मतलब वेरी वास्ट सब्जेक्ट, सो उसके अंडर में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, असाइलम का कंटेंट है। सो असाइलम की मीनिंग आपकी स्क्रीन पे है। सो पहले आप उसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत ही मैंने इन जनरल मीनिंग लिखी है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की मीनिंग नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। और इन जनरल असाइलम की मीनिंग नहीं पूछी जाती है। राइट्स ऑफ असाइलम आर गिवन अंडर यूडीएचआर। ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल एरेना में हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, हमारे सॉरी मतलब एक कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे असाइलम की बात कर रही है तो असाइलम इंटरनेशनल एरेना में ही काम करता है। सो आर्टिकल 14 में प्रोवाइडेड है यूडीएचआर में। तो मेक श्योर कि ये आर्टिकल और प्लस ये चार्टर आपको मिस मत करना। यूडीएचआर, ये बस इतना ध्यान रखना गाइस कि किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है असाइलम के राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। और आर्टिकल में स्पेसिफिक लाइन दी हुई है कि एवरीवन हैज द राइट टू सीक एन असाइलम। सो मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन और ब्रीफ नहीं कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने ब्रीफ कर रखा है, अच्छे से समझा दिया है एग्जांपल्स के साथ। ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में, आप चाहो तो इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो। सो यहाँ टाइप्स ऑफ असाइलम आपकी स्क्रीन पे है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में टीए एंड ईटीए कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, कोलंबिया वर्सेस पेरू, और इसका दूसरा नाम है असाइलम केस। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी असाइलम केस के नाम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है। ओके, देन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम ईटीए। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, सो वो आपके लिए कीवर्ड्स का काम करेंगे, और मेक श्योर कि आप उन वर्ड्स को रिमेंबर कर लो। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, हाया डेला टोरा केस। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। यानी कि आप अगर असाइलम की बात करोगे तो आपके लिए दो केस लॉ बहुत बहुत, ऑल दो केस लॉज और भी हैं, बट दो केस लॉ आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। सो वन इज दिस एंड वन वाज द स्टार्टिंग फेज। सो गाइस, इसके साथ एक्चुअली कल मैंने आपको जब एक्सट्राडिशन का पार्ट प्रोवाइड किया था उसमें कुछ पार्ट मिसिंग रह गया था। सो मैंने यहाँ पे कवर किया है। वहां पे कुछ में कंडीशंस थे जिसमें डॉक्ट्रिन रूल ऑफ स्पेशलिटी प्रोवाइडेड थी, उसके बाद का ये कंटेंट है। सो अगर आप उसे, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इसी में मर्ज करके प्रोवाइड कर दे रही हूँ। सो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया है, प्रोस्टिट्यूशन इज क्राइम इन वन कंट्री बट नॉट इन अनदर। कुछ कंट्रीज हैं गाइज, आई नो दिस इज समथिंग वेरी new to some of you guys, but there are some countries where prostitution is not a crime. अच्छा, यहाँ पे गाइज मैं एक्सट्राडिशन कवर कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, आप इसको मिक्स मत करिएगा असाइलम के साथ। यहाँ स्टार्क की, जज स्टार्क की डेफिनेशन एक्सट्राडिशन की है, वो आपकी स्क्रीन पे प्रोवाइडेड है। Okay, after that very important definition, Grotius, Hugo Grotius. ओके गाइज, रूल ऑफ स्पेशलिटी कल जब हमने कवर किया था उसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ रह गया था, दैट वाज यूएस वर्सेस रॉशर केस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ।
Okay guys, so that's all about the asylum part and the continuation part of extradition. So hope so आपको ये help कर रहे होंगे, और आपके suggestions feedbacks always welcome है. मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं उन पे वर्क कर रही हूँ. अभी मैं जैसे कुछ व्यूवर्स ने आपने बोला कि मुझे दिस पर्टिकुलर कंटेंट में चाहिए, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट जस्ट बिकॉज आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन वन डायरेक्शन कि मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करूँ. एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज आई विल प्रोवाइड योर रिक्वेस्ट ऑन अ टाइम. सो मैं पूरे तरीके से आपको वहाँ पे आपका कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी. सो ये आप मत सोचिए कि अभी मैं नहीं प्रोवाइड करूँ, ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट इन कंटिन्यूशन part. Okay guys, so till then take care, bye bye.